नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, आप लोगों को याद होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जी हाँ, जिसका हत्या कर दिया गया है। वही सिद्धू मूसेवाला ने अपने छोटे करियर में ही बड़ा नाम कमाया, मगर साल 2022 में उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया। इसका बाद से ही उनके फैंस इस सदमे से निकाल नहीं पाया है और सिंगर के कातिलों को सजा दिलाने के लिए मुखर भी रहता है। और इसी बीच सिद्धू मूसेवाला पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री में कई सारे खुलासा किया गया है। जी हाँ, इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक गुजारिश की थी कि इसकी रिलीज को रोकना चाहिए। क्यों? इससे मूसेवाला का केस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका पिता का कहना है। लेकिन उनकी गुजारिश को नज़रअंदाज करते हुए अब डॉक्यूमेंट्री जारी कर दिया गया है। इसमें पता चल गया है कि आखिर मूसेवाला को गोल्डी बरार ने क्यों गोली मारा था। बीबीसी ने मंगलवार 10 जून को द किलिंग कॉल के नाम से यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट्स में जारी किया है। पहले ये डॉक्यूमेंट्री सिद्धू मूसेवाला की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मुंबई में रिलीज़ की जानी थी, लेकिन हालिया कंट्रोवर्सी को देखते हुए इसे एक दिन पहले ही बीबीसी ने यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासा सामने आया है। मूसेवाला की मौत का दावा करने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बताया कि आखिर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को किन गलतियों के वजह से मौत को घाट उतार दिया। इस दौरान 2 ऐसी गलतियों का उल्लेख गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला के बारे में किया है जिसे वो मूसेवाला की हत्या की बड़ी वजह मानता है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने को लेकर गोल्डी बरार ने कहा, घमंड में सिद्धू मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। बरार ने आगे सिद्धू मूसेवाला की 2 गलतियां बताते हुए कहा, सिद्धू मूसेवाला पहले से लॉरेंस बिश्नोई का टच में थे। मुझे नहीं पता कि उन दोनों को किसने मिलाया था, मैंने कभी पूछा भी नहीं था, लेकिन दोनों का बीच बातचीत मूसेवाला का कत्ल के काफ़ी पहले से थी। चापलूसी के मकसद से वो लॉरेंस बिश्नोई को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भी बोला करता था। दोनों का बीच सबसे पहली लड़ाई तब शुरू हुई जब मूसेवाला ने बिश्नोई का दुश्मन गैंग बम्बिहा द्वारा आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट का प्रमोशन किया। बम्बिहा गैंग का गांव से लॉरेंस गैंग की दुश्मनी थी। वो हमारी दुश्मन को प्रमोट करने लगा था और इस वजह से लॉरेंस और उस गैंग के बाकी लोग मूसेवाला से बहुत खफा हो गया था। उन्होंने इस सिलसिले में सिद्धू को आगाह भी किया था, लेकिन चीज़ें तब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब मिड्डू खोरावास का अगस्त 2021 में कत्ल कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली थी और इस केस में मूसेवाला के दोस्त और मैनेजर सगनप्रीत सिंह का नाम भी आया था। आगे गोल्डी बरार के हवाले से कहा गया, सभी इस मामले में जानता है कि सिद्धू मूसेवाला का रोल क्या था। यहाँ तक कि जिन पुलिस और जर्नलिस्ट सिद्धू मूसेवाला का इन्वेस्टिगेशन की थी वो इस बारे में जानता है। जी हाँ, सिद्धू ने इस मामले में अपनी पावर का दम पर पॉलिटिशियंस तक को इन्फ्लुएंस कर दिया था। ये यानी कि वो राजनीति की ताकत, पैसा और अन्य माध्यमों की मदद से हमारे दुश्मन की मदद कर रहा था, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला का हत्या कर दिया गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।